या आप बोल सकते हो इट इज़ वाइडली यूज्ड। नाउ इट इज़ बेस्ड, ये किस पे बेस्ड है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिपीटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या मैं बोलूँगा इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपीटेशन या पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना। ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम जब एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है ना। पहले हम 1 रखते हैं, फिर 2, कि पहले 100 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। पहले हम क्या रखते हैं, 1 क्वेश्चन था 1, उसके बाद 2 3, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंक्रीज हो रहा है, हाँ, नाउ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इन चीज़ों पे ये बेस्ड है जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम और एक नाम बोलते हैं मोज़लेस लॉ, है ना। तो वो क्या बोलता है, वो लॉ जो मॉडर्न पीरियड पहला जो मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव बोलता है कि जो भी पीरियोडिक टेबल जो भी उसमें एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट। लेकिन उसके बाद जब मोज़ले आ गए 1913 में, तो मोज़ले जब आता है 1913 में, तो ये बोलता है जब ये काम करता हो हाँ, जब ये काम एक्सरेज पे स्टडीज करता है अपने टाइम पे, तो ये क्या देखता है, ये देखता है जो अंडरवुड फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका जेड, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। तो ये बोलता है कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द एलिमेंट्स वो डिपेंड करते हैं ऑन द किस पे, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है ना। तो पीरियोडिसिटी ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यहाँ तक हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। ना आज क्या हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स। नाउ देखो, आज हम पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़ेंगे। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स। इस पीरियोडिक टेबल में कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। नाउ पहला वाला स्ट्रक्चरल फीचर्स हम क्या बोलेंगे, जो पीरियोडिक टेबल इस मतलब ये कैसे बनाया गया है, हाउ टू डिज़ाइन। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके बनाया है, लेकिन जो ज़्यादा क्रेडिट मिल गया है वो मोज़ली को मिल गए हैं, और उसमें कंट्रीब्यूशंस बोहर ने भी दिया था। तो ज़्यादा क्रेडिट गोज़ टू द जो है वो किसको जाता है, तो ये मोज़ले को जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी ने दिया है डिज़ाइन। तो बहुत सारों ने डिज़ाइन किया था अपने अपने हिसाब से। तो इसका जो वेल आया था डेवलपमेंट, जो वेल एक्सेप्टेबल था, वो था किसका था, वो मोज़लेस का, ठीक है ना। नाउ स्ट्रक्चरल फीचर्स मैं बोलूँगा जो भी पीरियोडिक टेबल है, नाउ पीरियोडिक टेबल जो भी है कंसिस्ट्स ऑफ मैं बोलूँगा इट कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं पीरियड्स, और क्या होते हैं इसमें पीरियड्स, और क्या होते हैं इसमें ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। नाउ बात करेंगे पीरियड्स की, ठीक है ना। तो हम पहले पीरियड्स पढ़ेंगे। तो जो भी हम कैसे पीरियड्स को डिफाइन करेंगे, मैं बोलूँगा कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रो होता है, वो पीरियड्स में क्या है, हाँ, हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज पीरियड्स मीन्स हॉरिजेंटल रो। इस ऐसे इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रोज, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन कैसे, अगर आपको आएगा कि डिफाइन पीरियड्स, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि व्हाट आर पीरियड्स, डिफाइन पीरियड्स, तो आप लिख सकते हो कि ए हॉरिजेंटल रो इन द पीरियड टेबल इज नोन एज द पीरियड्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। नाउ उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी, तो इसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पीरियड्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, टोटल नंबर पीरियड्स कितने हैं, 7 है, 7 पीरियड्स गो, देयर आर 7 पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है ना, 7 पीरियड्स हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1
2 3 4 5 6 अप टू 7, ठीक है ना। तो 7 पीरियड्स हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये काम करेंगे कि हम अलग अलग से पीरियड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू द 7th में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और उनका को प्रिंसिपल, हाँ उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, किस में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे हर एक पीरियड्स में, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए, समझ में आ रहा है। देखो जो हमारा पीरियड है, अगर पहले बात करेंगे पीरियड, हमारा जो पीरियड है ना, पीरियड जो हमारा है वो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, किन एलिमेंट से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल से। कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स, स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स। गो पीरियड्स टेबल, जो भी पीरियड है ना वो स्टार्ट होता है हमें कहां से, अल्कली मेटल से। और उसके बाद जो हम एंड और एंड्स विथ द, कहां पे एंड होता है, नोबल गैस पे। सो नोबल गैस पे, ठीक है ना। स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से, और एंड कहां पे है, नोबल गैस, नोबल गैस पे, ठीक है ना। चलिए मैंने, हाँ देखो मैंने एक पीरियड टेबल यहाँ पे, आप देखो ये पीरियड टेबल, ठीक है ना, ये पीरियड टेबल है, दिख रहा है। नजर आ रहा है, हेलो। ये दिख रहा है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो पीरियड टेबल है ना, देखो ये वाले है ना, ये पीरियड्स है, ठीक है ना, है पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे है ना 7 पीरियड्स, ठीक है। यस सर। देखो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम फ्रेंशियम, इनको बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स। तो ये हमारा पीरियड है। देखो देखो आप जो ये हॉरिजॉन्टल रो है ना, देखो हमारा पहला पीरियड यहाँ पे 1 है, और आप जाओ हॉरिजॉन्टल की तरफ, मींस ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। पहला हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद अगर हम जाएंगे सीधे सीधे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2, मींस ये बन गया एक पीरियड, यहाँ से एक पीरियड है, तो यहाँ पे दूसरा पीरियड है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से थर्ड पीरियड है, यहाँ से फोर्थ पीरियड्स हैं, यहाँ पे फिफ्थ पीरियड, यहाँ पे सिक्स्थ पीरियड, यहाँ पे 7th पीरियड। बात समझ में आई है, कैसे आप पीरियड टेबल को देखोगे, पीरियड्स कैसे हम देखते हैं, समझ में आ रही है बात। चलिए आप देखो ये अल्कली मेटल्स हैं, और ये लास्ट वाले कहां पे एंड होते हैं पीरियड्स, कहां पे, नोबल गैस पे। ये है ना हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन और लास्ट में, ठीक है ना। और ये कहां पे एंड होते हैं, स्टार्ट होते हैं अल्कली से, और एंड कहां पे होते हैं, नोबल गैस से, नोबल गैस पे एंड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए चलिए हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करने वाले हैं इसमें। अब क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हम पहले फर्स्ट पीरियड पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड में क्या क्या आता है। अब देखो पहले हम उठाएंगे फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड। देखो जो भी फर्स्ट पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड, तो मुझे एक बात बोलो, जो फर्स्ट पीरियड है ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है कि नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड। देखो जरा सबसे शॉर्ट पीरियड है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। देखो ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन और कौन सा आता है, हीलियम। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट पीरियड में मैं ये लिख सकता हूँ, इट्स द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बात समझ में आ रही है।
देखो इनमें जो n है, ठीक है ना, देखो n मीन्स प्रिंसिपल नंबर, ये आपको आगे पढ़ना है, फिलहाल आप यहाँ पे ऐसे ही याद रखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें क्या है, किस स्टार्ट होता है, 1 से होता है ना स्टार्ट, पीरियड स्टार्ट होता है ना 1 से, दैट मीन्स पीरियड मीन्स इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसमें 1 होगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में फिल हो जाएगा, फर्स्ट शेल में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और फिलर, जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा ना इन फर्स्ट शेल में फिल होगा। फॉर एग्जांपल ये के शेल है, ये एल शेल है, ठीक है ना, तो के एल, उसके बाद एम शेल है। अब देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिल किस में होंगे, फर्स्ट शेल में होंगे। फर्स्ट शेल कौन है, के, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ओनली क्या है, 1 है, दैट मीन्स पहले ही शेल में हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम का 2 है, दैट मीन्स पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2, ये बन गया हीलियम का। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले ही शेल में के शेल में कंप्लीट होगा, और हीलियम का भी के शेल में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट शेल होता है ना उसमें ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। बात समझ में आई।